नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये वो शब्द हैं जो कि बहुजनों के द्वारा बोले जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर लगभग 70 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, हर कोई रेवड़ियां बांटने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से 1000 रुपए एक लिफाफे में डाल करके दिए जाते हैं। केजरीवाल साहब महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की बात करते हैं, जबकि पंजाब में अगर देखें तो 3 साल हो गए वहां सरकार बने हुए, 1000 रुपए देने की बात वहां भी गई थी। जब 3 साल में वहां नहीं मिले तो 2100 रुपए दिल्ली में वो कैसे दे पाएंगे? और क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले से ही वो घाटे में चल रहे हैं, तो क्या ये लोक लुभावने वादे हैं, झूठे वादे हैं या भ्रामक प्रचार है? बात करेंगे सीधे सीधे। हमारे साथ मौजूद है रवि अम्बेडकरवादी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अम्बेडकरवादी होना हर किसी के बस की बात है भी नहीं, और अम्बेडकरवादी केवल और केवल मिलते हैं बहुजन समाज पार्टी में। बात करेंगे सीधे सीधे। स्वागत है चैनल पर आपका। जय भीम, नवोदय। मान्यवर, हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी 1000 रुपए बांट रही है लिफाफे में डाल करके, इधर से 2100 रुपए केजरीवाल साहब देने की बात कर रहे हैं। पहले भी वो ये कहते आए और अब फिर दोबारा कह रहे हैं एक मौका और दीजिए, महिलाओं की यात्रा फ्री चल रहेगी, 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में आएंगे। कहाँ तक सच है? बिल्कुल, ये झूठे लुभावने वादे हैं। दरअसल ये भोले वाली जनता है हमारे क्षेत्र की, इनको जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है हमारे भोले वाली जनता को जो है ये एक एक लिफाफे में उनकी जो औकात है, जो उनको जो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब जो है हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। ये तो लंबे समय से इनका शोषण होता आया है। इसी तरीके से एक एक पौवे में 500 रुपए में, एक लिफाफे में, साड़ी में, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। अब जो है आपको वोट का जवाब, जो आपका जो जिस तरीके से आप इस तरीके फ्री में जो वादे करते हैं वो जो है जनता समझ चुकी है। अब जो है अपना मत, हमें पता है कि हमारी जो भला हो सकता है वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर हो सकता है। बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। दिल्ली के अंदर जो है इस बार जो है बहुत ही कुछ फेरबदल होने वाला है। इसमें बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और अब आने वाले समय में आपको ये दिखने को मिलेगा। लोगों के मन में एक भ्रामक स्थिति पैदा हो रखी है कि लोकसभा में बीएसपी जो है अब 0 पर आ गई है, खाता उसका खुला नहीं है, तो दिल्ली में कैसे काम कर पाएंगे? ये जो मिथक है इसको कैसे तोड़ने की कोशिश करेंगे आप? देखिए साहब, दिल्ली के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी दिल्ली के अंदर 69 कैंडिडेट उतारे हैं और वो ज्यादातर जो बहन जी ने जो भरोसा जताया है वो अपने संगठन के मजबूत साथियों के ऊपर, हम जैसे साथियों के ऊपर जो बहन जी ने जो इस बार जो दाव खेला है, सबसे ज्यादा जो टिकट है बहुजन समाज पार्टी का वो कार्यकर्ता लड़ेगा जो जमीन से जुड़ा हुआ है। और इस बार जो है बहुत ही फेरबदल होने वाला है दिल्ली के अंदर। जमीन से जुड़े होने की जब हम बात कर रहे हैं तो कार्यकर्ता लगातार कई वर्षों से बीएसपी से जुड़े हुए हैं और उसके बाद एक भ्रामक प्रचार भी किया गया था कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जाता। तो इस बार कितने कार्यकर्ताओं को बीएसपी की तरफ से टिकट मिला है और जीतने की उम्मीद उनसे कितनी लगाई जा सकती है? सर, ज्यादा से ज्यादा जो है इस बार जो है हमारे दिल्ली के अंदर जो है कार्यकर्ता को ही सम्मान दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। और यहाँ पे जहाँ हम तुगलकाबाद विधानसभा में महासचिव, इस विधानसभा से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय अमजद हसन जी बहुजन समाज पार्टी के इस तुगलकाबाद विधानसभा के प्रभारी लंबे समय से वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो अपने गांव से लेकर दिल्ली का जो सफर है उनका जो इसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। इसी को देखते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी इस विधानसभा के अंदर मुस्लिम समाज को जो है ये सम्मान देने का काम किया, क्योंकि शोषण हम सभी का हो रहा है। अब एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि बीएसपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे आकाश आनंद जी को युवा चेहरा है बीएसपी का बिल्कुल अध्यक्ष बनाया गया है और उसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो यूपी चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो, मैक्सिमम युवा चेहरे ही दिखाई दे रहे हैं चुनाव उम्मीदवार के रूप में। अब क्या लगता है कि जो बदलाव की लहर थी वो अब युवा परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल, हमारे जो पुराने हमारे सम्मानित साथी हैं जिनसे हमने प्रेरणा लेकर हमें वह हमारे गुरु हैं, उनसे प्रेरणा लेकर यह युवा जो है बहुत कुछ फेरबदल करने वाला है। और दिल्ली के अंदर 50% नहीं 80% युवा ही संगठन के अंदर जिम्मेदारी लेकर काम कर रहा है और सच्ची लड़ाई लड़ेगा। अब बहुजन समाज पार्टी की और बाबा साहब की जो सच्ची पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, आपको देखने को मिल रहा है। तो विधानसभा की अगर हम बात करते हो, यहाँ पे मूलभूत समस्याएं क्या है जिनका आप निदान करने की कोशिश करेंगे चुनाव होने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल,
देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर जो है स्लम एरिया है, यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियों में कई सारी समस्याएं जिसका जो समाधान जो है नहीं हो पा रहा है। कभी तुकलकाबाद का विधायक बनता है, कभी जो है टैकन का विधायक बनता है। इनके गांव में आज भी जो है टैंकर की जो समस्या है, पानी जो टैंकरों से आ रहा है, ये टैंकर नहीं बंद करा पाए, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं दे पाए। इनकी जो सरकार है जो फ्री में वाईफाई, फ्री में बिजली, कई सारी मेरा खुद का बिजली आप जो सर्वे करके देख लेना हमारे क्षेत्र के अंदर जो 7-7 हजार रुपया जो 10-10 हजार रुपया जो बिजली का बिल हम भरते हैं। और यहाँ पे झोपड़ी होने के बाद इतना बिल आता है, झुग्गी झोपड़ी होने के बाद में आप सर्वे करना। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो समस्या है, यहाँ पे जो है बरात घर की सबसे बड़ी जो समस्या है, बरात घर नहीं है यहाँ पे। सड़कों पर जो है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्री एरिया है, अगर छोटा मोटा टेंट अगर हम लगा के अपने किसी छोटे मोटे प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जो कई सारी समस्याओं को जो हमें जो है सामना करना पड़ता है। रोड पर जो है हम जो है रोड को ब्लॉक कर नहीं सकते, पार्क यहाँ पे अच्छे पार्क है नहीं पास में, तो कई सारी समस्या है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ पर जो रोडों की जो अच्छी सुविधा नहीं है, यहाँ पे टूटे फूटे रोड है, यहाँ पे जो नालियां जो बहुत पुराने टाइम पर बनी रही हैं वो आज जो है बिल्कुल गलियों में, घरों में जो पानी घुस रहा है। आपको मैं लेके चलूंगा, आपको अपनी विधानसभा में एक एक घर घुमाऊंगा, उस गलियों में लेके जाऊंगा जहाँ पे आज भी जो छोटे छोटे कुएं बना रखे हैं, खड्डा करके बगल में नाला बह रहा है, नाली बह रही है, उसका जो पानी जब ओवरफ्लो होता है, पानी जिस दिन आता है तीसरे दिन, जो पानी रोजाना आता था वो पानी तीसरे दिन आता है और वो पानी नाली का पानी उसके अंदर जाता है। और वो पानी जो हमारे बहुजन समाज के लोग उसको जो पीने के लिए, उसको यूज करने के लिए जो है बहुत ज्यादा मजबूर है। ये यहाँ की शर्मनाक हालत है। तुगलकाबाद में जब कोई इतनी बुरी हालत है, लगातार 30-35 साल हो गए हैं, इतने सारे पार्षद विधायक आए, कोई सुधार कर नहीं पाया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये दरअसल ये पैसे से चुनाव जीतते हैं, ये इनके पास अथाह पैसा है। ये जीतने के बाद में सबसे पहले अपना भला करते हैं, अपना भला कर लें तभी तो हमारे वोटों का भला करेंगे। ये जो जीतते हैं ये धन्ना सेठों के दम पर जो है यहाँ पर चुनाव जो है लड़ रहे हैं, हमारे दम पर नहीं। हमारे जो वोटों को सिर्फ लुभावने वादे करके वोट यूज कर रहे हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं कि हम भी जो है इनके परिवार का हिस्सा है। यहाँ पे जो सिर्फ ये अपनी चौधराहट इनकी होती है, अपने ही लोगों को मौका दिया जाता है। हमारे लोग आज भी जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे रवि अम्बेडकर वादी को, जो कि तुगलकाबाद विधानसभा से यहीं के मूल निवासी कहे जा रहे हैं और लगभग इन्हें भी रहते हुए 20-25 साल हो गए हैं। अब जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि झुग्गी बस्ती वाला स्लम एरिया है, एक समय एक आवाज आई थी कि जहां झुग्गी वही मकान, वो तो आज तक बने नहीं, लेकिन स्लम एरिया जितना पहला साफ सुथरा होता था उससे और ज्यादा बदतर दिखाई दे रहा है, गंदगी ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ और कहना चाह रहे हैं, हम बात करेंगे, क्या कह रहे हैं जी? दरअसल मुझे याद आया, माफी चाहूंगा, ये जो तुगलकाबाद विधानसभा है ये दिल्ली का वो चर्चित क्षेत्र है जहां पर हमारे संत श्रोमणी रविदास जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जो है बहुत ही बड़ा योगदान तो रहा है, मगर यहाँ पर जो उनका जो अपमान जिन सांसदों ने, जिन विधायकों ने करा है, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है संत स्वामी रविदास मंदिर का आंदोलन हुआ, इन्हीं के लोगों, ये जो विधायक सांसद जो है कभी कहाँ सो गए थे क्या? इन्हीं के गांव के अंदर हमारे ही बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोगों ने वहाँ पे गांव के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा का जो अनावरण किया और उनको जो है तोड़ने का काम, उसको तोड़वाने का काम इन्हीं प्रशासन ने किया। और मैं बताना चाहूंगा हमारे इस विधानसभा के अंदर हमारे प्रत्याशी माननीय अमजद हसन जी, अगर आप लोग मौका देते हैं, क्षेत्र के लोग मौका देते हैं, तो सबसे पहले जो काम होगा तुगलकाबाद गांव के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने का काम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर तुगलकाबाद विधानसभा जो है ना एक कर्म भूमि भी कही जा सकती है, चाहे वो संत शिरोमणि साहब रविदास जी की बात हो, चाहे वो अम्बेडकर साहब की अनादर की बात हो, मूर्ति तोड़ने की बात हो। यहाँ के जो सांसद पार्षद है उस तरीके के सलूक करते आया। बहुजनों को ये सोचना है कि उनका जो हक और अधिकार है वो 5 साल बाद ही आपको मिलता है बदलाव करने के लिए। अगर आप इसका सही वोट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप के लिए तो आप बदलाव ला ही सकते हैं, साथ में समाज के लिए भी वो हक और अधिकार दे सकते हैं जिनकी आवश्यकता आम जन को यानी बहुजन को है। और क्योंकि अमजद हसन साहब मुस्लिम समुदाय से संबंधित है तो मुस्लिम और
दलित, अगर हम कहते हैं तो एक नारा था एक जमाने में कि दलित मुस्लिम करो विचार तभी पाओगे सत्ता पार, लेकिन सत्ता की आज तक जो ललक है वो कभी भी बहुजनों में देखने को नहीं मिली। हालांकि कई हद तक बीएसपी ने इसका साथ निभाया, साथ दिया, परंतु आज भी बहुजन जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वोट को सही जगह करे और अपने हक और अधिकार वो ले सके? इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।